हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका वीकेंड कैरियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल का प्रयोग। आर्टिकल कहाँ नहीं करना वो पढ़ रहे हैं, सही है। तो हम जो छोड़े थे पीछे उसके जस्ट आगे आज वाला है। हम बता रहे थे कि भाई आर्टिकल में यानी हम करें नेचर, जो अगला पॉइंट अपना नेचर, तो नेचर कहीं लिखा है और उस नेचर का मतलब अगर है प्रकृति, क्या है प्रकृति, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। क्या नहीं आता है? नहीं आता है। लेकिन अच्छा एक चीज़ और कहता है, अगर कहीं नेचर लिखा है, नेचर, और इसका मतलब हो रहा है प्रकृति, क्या हो रहा है प्रकृति, तो इनके पहले आर्टिकल कोई नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और एक चीज़ और देखो, अगर यह प्रकृति का सेंस दे रहा है तो जहाँ भी लिखा जाएगा तो इसका पहला अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेचर का मतलब ड्यू होता है, टू प्रकृति होता है, टू है स्वभाव। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा सेंस रहेगा प्रकृति से तो उसका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा एन, और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आया कि नहीं समझ में? बस इतनी सी बात है और वही यहाँ पे लिखने वाले हैं। आप लोग लिखो। लिखो, नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो, नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो, प्रकृति हो, स्वभाव नहीं तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। सही है ना? कहता है अगर प्रकृति का सेंस देगा तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। एग्जाम्पल दे दी का, जैसे हम लिख दें, क्या लिख दें? पंत लिखा ना, लिखा है पंत वाज ए पोएट, पंत वाज ए पोएट ऑफ नेचर। सुनो, लिखा है पंत वाज ए पोएट, स्पेलिंग देख के मुस्कुरा रहे हो, गलत लिखे हैं। लिखा ना पंत वाज ए पोएट ऑफ नेचर। पंत कौन सी बात हो रही है? कौन से पंत है? हाँ, सुमित्रानंदन पंत की बात हो रही है। हम जब देखे तो हम भूल गए, हम पे ये कौन है भाई? ये पंत के है। ठीक है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की बात हो रही है। तो सुमित्रानंद पंत क्या है? प्रकृति के कवि है। क्या है? हाँ, वो प्राकृतिक चीज़ों के बारे में कविता लिखते हैं। कोई दिक्कत समझो कि नहीं? और जब भी लिखा जाएगा नेचर का, अच्छा प्रकृति का सेंस दे रहा है ना, इसका जो पहला अक्षर कैसा रहेगा? लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तब ठीक है, ठीक है। लिखो, इसको कॉपी करो, एक तो नोट लिख लेना। हाँ, उसको कॉपी करो। नोट में हम लिखते हैं जहाँ प्रकृति के रूप में नेचर का स्वभाव होता है वहाँ एन कैपिटल होता है। आप चाहो तो इसको लिख लेना, और हम नहीं लिखेंगे, बता दिए है ना। जहाँ भी नेचर यानी प्रकृति का भाव देगा, किसका भाव देगा? तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लिख देना मुस्कुराते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे क्लासों में नहीं बताया जाता है, तब गुस्सा लगता है कि छोटे क्लासों में नहीं बताया है, अब कहे बताओ तुम। वहाँ गलती कराते हैं, बाद में सुधारते हैं। हाँ, छोटे क्लासों में ऐसे लिखता है, जहाँ मर्जी वहाँ स्मॉल है, जहाँ मर्जी जहाँ कैपिटल है। बन गया। अगला पॉइंट लिखो। देखो, एक बात कह दें, दिन महीना मौसम क्या है? अरे वो गाना की बात नहीं कर रहे हैं, दिन महीने साल पता नहीं क्या। तो दिन महीने मौसम के नामों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। किसकी बात हो गई? लिखो, दिन महीने और मौसम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। क्या नहीं आता है? आर्टिकल नहीं आता है। दिन महीने मौसम, अच्छा यहाँ पे दिन महीने और मौसम के नामों, यहाँ लिख लो, मौसम के नामों के पहले। ए भाई एक बात बताओ, अगर हम नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नहीं बन जा रहा है? आर्टिकल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एग्जाम्पल दे दें? कल दे दीजिए सर जी। तो अगर लिखते संडे, संडे इज ए हॉलीडे। संडे दिन है, क्या है? संडे दिन का नाम है ना, प्रॉपर नाउन है। तो संडे इज ए हॉलीडे, संडे छुट्टी का दिन है। तो इसका पहला अक्षर कैसा है?
कैपिटल है। इनके पहले आर्टिकल लगा है? नहीं। लगाएंगे तो चिकन। ठीक है, तो ये गलत हो गया, मतलब गलत हो जाएगा अगर लगाओगे तो। अब सही है ना अभी? तो ये दिन का नाम हो गया ना। ऐसे हम लिखते हैं महीने का नाम। जून इज द हॉटेस्ट मंथ। ये क्या दिया हो? ये कह रहा है कि जून इज द हॉटेस्ट मंथ, यानी जून जो है सभी महीनों से गर्म होता है। क्या होता है? या फिर ऐसे कह दो, जून का महीना सबसे गर्म होता है, या है भी कह सकते हो। ठीक है, जून जो महीना है सबसे गर्मी कहाँ होती है? इसी महीने में। हाई हॉटेस्ट लिखा सुपरलेटिव डिग्री। कौन डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री, यानी सभी में से किसी एक को बताया जा रहा है खास। ठीक है, खास से क्या हो? गर्मी किसको अच्छा लगता है? हाँ जून को। गर्मी का मौसम किसको किसको अच्छा लगता है? कोई है? और ठंडी वाला आने तो पता लगेगा। और जिस दिन कह दिए कि सर जी बहुत ठंडी लग रहा है, इससे बढ़िया तो गर्मी है राल से, तब मुक्का मारेंगे तुम लोग को, क्योंकि उस समय समय पे भाव बदल जाता है। जब गर्मी रहता है तो कहते ठंडिया बड़ा अच्छा रहा, काश ठंडी आ जाता, और ठंडी आया ये तो बड़ा दिक्कत होता है। कहीं कौड़ा जला के नहीं सेकेंगे, मिलता रजाई नहीं है, बर्फ पड़ रहा है ना। तो समय समय के हिसाब से सब अच्छा लगता है, और जो चीज़ नहीं होता ना वो अच्छा लगता है। ये बात सही है ना? जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो अच्छा लगता है, और जो है वो नहीं अच्छा लगता है। दूसरे की चीज़ अच्छा लगता है भाई है कि नहीं? तो ये बात हो गई ना। ऐसा अगर एक और एग्जाम्पल लिख दें हम, धीरे से लिख दें। इफ़ विंटर कम्स, इफ़ विंटर कम्स, अच्छा हंस लो धीरे धीरे। कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बी फार बिहाइंड। फार मतलब दूर होता है, बिहाइंड मतलब पीछे। तो कह रहा है इफ़ विंटर कम्स, अगर सर्दी आती तो क्या वसंत जो ऋतु है और पीछे जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो कह रहा है कि यदि ठंडी आती है यानी सर्दी का मौसम आता है तो क्या वसंत ऋतु पीछे जाता है? सही बात तो है, ठंडियाँ धीरे धीरे आ रही है, और जो इसका पहले वाला मौसम था वसंत वाला पीछे नहीं जा रहा है। हाँ बेचारा। तो प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। सही है? बोलो हाँ। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक? यहाँ दिन हो गया, यहाँ दिन हो गया ना, यहाँ महीना हो गया, यहाँ महीना हो गया, यहाँ मौसम हो गया, मौसम हो गया। कोई दिक्कत? बस चिकन पॉइंट है, कॉपी करो। मिटा दें? ठीक है। अगला पॉइंट है ओकेटिव केस। ओकेटिव केस के नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये भाई ओकेटिव केस समझ रहे हो? संबंध बोधक होता है, संबोधन कारक होता है। कौन सा? ओकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। तो भैया एक बात कहते हैं देखो, ओकेटिव केस का मतलब होता है, जैसे पिक्चरों नहीं देखते हो, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ, नायक नायिका पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तो उधर से एक तो वो वाले पहाड़ों पर आता है, तो ये वाले पहाड़ों पर हैं, तो क्या कहते हैं? चंपा नहीं कहेंगे? अरे ओ चंपा नहीं बोलते हैं? कहेंगे का थोड़ा धीरे बोलो नहीं कहते हैं? थोड़ा धीरे बोलो, सुन रहे हैं। फिर अरे चंपा, अरे धीरे बोला सुनती अठोर पिक्चर ये जो बुला रही है वही क्या है? ओकेटिव केस। कहते वही ठोर होता है। 16 पिक्चर देखे हो? 16 में कहते हैं अरे ओ शाम्बा कितने आदमी थे, है ना? ओकेटिव केस है भैया, वो किसी को बुलाना ओकेटिव केस। सही है? अपने मन को भाव को व्यक्त करना। कहते नहीं कि चंपा आई हेट यू, मुक्का मार दिया जाएगा तो उसमें क्या है? ओकेटिव केस। किसी को बुलाना, किसी को संबोधित करना क्या है? ओकेटिव केस। समझो कि नहीं समझे? पहाड़ पर चढ़ जाओ, गाना ना गाते नहीं है, अटोर पता नहीं क्या, अरे जो भी है, तो उसमें ओकेटिव केस आता है।
अरे ठोर वाला डायलॉग की स्टार्टिंग है बहुत बढ़िया। कैसे है, अरे क्या कहते हैं, अरे कातिया, कातिया बोलते हैं, कातिया। ए मजदूर का हाथ नहीं है कातिया, तो कातिया नाम आया ना, वो क्या है, ओके टिप केस। लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ओहो, नहीं बात आ रहा है। समझो हम क्या कहना चाहते थे। किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, क्या है, ओकेटिव केस। तो ही लिखा ओकेटिव केस के नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो चाहे पहाड़ पर चढ़ जा, चाहे आसमान में चढ़ जाओ, वहाँ से बोला हो। तो एग्जाम्पल दे दें, हम कह दे गो देयर बॉय, गो देयर देयर बॉय। यहाँ पे जो बॉय लिखा गया है यहाँ पे कॉमा लगेगा, क्योंकि बॉय नाउन है ना, और नाउन में तुम्हारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो गो देयर बॉय यानी लड़के वहाँ जाओ, ए लड़के वहाँ जाओ बोला गया ना। तो उस लड़का जो बोला गया ये क्या है, संबोधन। संबोधित कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, लड़के को। लड़के वहाँ जाओ, एक लड़का है ना, सोचो लड़के बोल रहे हैं तो ढेर कुल्ले ना, एक है। तो यहाँ पे जो बॉय लिखा है क्या है, ओकेटिव केस। इसके पहले कोई आर्टिकल आया है नहीं। ये तो बताना चाहते थे। हम कह दे सिट डाउन, सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन बॉयज। तो यहाँ फिर से बॉयज आया नाउन के रूप में ना, और क्या है, ओकेटिव केस। तुम लोग खड़े हो गए, हमको सिट डाउन बॉयज, तो किसी को संबोधित किया ना, तो तुम लोग को संबोधित किए हैं, कौन सा केस हुआ, ओकेटिव केस। हाँ, अच्छा दूसरा वाला है, अच्छा ये भी ओकेटिव केस है। चंपा आई लव यू, ये चंपा नाम है ना किसी का। इस बात को याद रखना, जरूरी नहीं है कि चंपा तो हर यही अगमे रहे, पीछों से कह लें, है ना। जैसे ये देखो, इसमें बॉयज जो था पीछे था ना, तो जब भी रहेगा ओकेटिव केस उसके बगल में कामा लगेगा। क्या लगेगा, चाहे वो आगे रहे चाहे पीछे। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा कॉमा लगा है, और ओकेटिव केस, ओकेटिव केस। यहाँ चंपू लिखा है, ओहो, हो सकता है चंपा से भी बढ़िया चंपू बनाने हो, ठीक है। अरे होता ना कोई नाम, तो जैसे कोई नाम रहता है तो उस पर छोटा कर देते हैं, तो नीलम है तो नीलू बुला देते हैं, नहीं ना, छोटा कर देते हैं। तो ऐसे है, चंपू हो गया था गलती से, हम बुलाना नहीं चाहते थे, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, नींद आना, चक्कर आना, बुखार, सिर दर्द है ना, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी को भी बुलाओ, जैसे राम, राम के बाद कॉमा लगा दिया ना, बीट हिम, राम बीट हिम। तो ये अभी क्या हुआ, राम उसे पीटो लिखा है ना, तो यहाँ पे राम क्या हुआ अपना, ओकेटिव केस, और यहाँ पे लिखा है तो कॉमा तुरंत आया है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे भाऊ इनके अलग से बता, पहले इनके बोलबा तो रुकवा थोड़ा कि नहीं रुकवा। जैसे सिट डाउन बॉयज ऐसे तो बोलते हैं, तो रुकना पड़ता है थोड़ा। किसको बोला जा रहा है वो अर्थ आ रहा है। चंपा आई आई ई मतलब आई एल यू, और यहाँ पे जो सिट डाउन लिखा है, सिट डाउन बॉयज, तुरंत थोड़ी लपेट के बोलोगे। कामा का मतलब होता है थोड़ा रुकना, और एक होता फुल स्टॉप, पूरा रुक जा। सही है कि नहीं सही है, बस चिकन। अगला पॉइंट बताएं, मिटा रहे इनको। ओकेटिव केस याद रखना, और भूलत हो जाते तो 16 का सीन याद कर लेना, कितने आदमी थे, ठीक है। हाँ, अब कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कोई आर्टिकल कब्बो नहीं आता ज़िंदगी भर है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता, उनके बारे में हम लिख दे रहे हैं, लिख दें। हाँ, कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके पहले कुछ ऐसे लिखो, कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके पहले कोई आर्टिकल, अरे हम तो कहीं चल हुए नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। हाँ, तो कुछ जगह है ऐसे जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे हम लिखना चाहें तो क्रम से लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, बाई ट्रेन क्या लिखा है, ट्रेन के द्वारा, ये तो हुआ, तो बताया गया बाई ट्रेन। तो बाई ट्रेन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बतियाओ नहीं भाई। ऐसे ही लिखा है ऑन फूट, ऑन
फुट मतलब पैर के द्वारा होता नहीं, या ऑन फुट मतलब पैर के ऊपर भी हो सकता है। ऐसे लिखा है बाई एयर, बाई एयर है नहीं, कहते हैं कैसे आए हो, कहते बाई एयर, उड़ के आयल बाटी, नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर लिखा है बाई सी, समुद्र के द्वारा, बाई सी मतलब समुद्र के द्वारा, ये बात नहीं है बाई सी मतलब तैर के आयल बाटी समुद्र में, कितना तैर पैबा, अरे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और बाकी समुद्र के द्वारा तो तैर पाओगे, मतलब तुम है कि हवा उसमें क्या है, पानी वाले जहाज से आए हो, सही है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितने भी फ्रेजेज लिखे गए हैं इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, कहीं भी मिलेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे होता नहीं बाई ट्रेन, तो ये आप पढ़ोगे पास्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़ोगे तो हमें प्रयोग होगा, ठीक है। तो इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग ना करना। ऑन फुट, बाई एयर, बाई सी, बाई वाटर, या फिर बाई लैंड लिखा है, बाई हैंड लिखा है, कितने हाथ के द्वारा, बाई नेम, बाई मिस्टेक गलती से होता है, और बाई लेटर, बाई टेलीग्राम, इन सभी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, ऑन पिक्चर नहीं देखते हो, कहते हैं ऑन ड्यूटी के पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाते हो, नहीं बोलते हैं, तो वह बतिया। तो ऑन ड्यूटी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑन फुट, ऑन लैंड, ऑन डिमांड, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब किसी के पहले आर्टिकल नहीं लाना है, इनको याद रख लेना, ठीक है। हल्का फुल्का आर्टिकल लगाओगे तो चिक्कन हो जाएगा, नहीं लगाना है। कोई दिक्कत है, बस उतार लो, कॉपी करो धीरे से। ये अपना ख़त्म हुआ, ठीक है। आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है, ये पॉइंट ख़त्म हुआ।